पंजाब न्यूज़ दा ते इन्हां नाल भी कोई करो लेके चलदे हैं। ये आपने ना कल सबमिट करवा देने पेपर, ठीक है। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। हेलो और जी, सर क्या हाल है नमस्कार सर? जी। ठीक और सर और कैसे हो? और बड़ी खुशी बैठो बैठो है। सर, बैठो 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 जी। जी रितेश जी, जी आज हम आपके पास एक खास मकसद से आए हैं। जी जी आप वो ये मकसद ये है जी कि वैसे तो आप हमारे जो है गुरु महाराज के जितने भी प्रोग्राम हैं आप खुद ही आपका चैनल जो है जी वो उसको कवर करता रहा है। पर इस बार क्या है कि इस बार मैं हमें आदेश हुआ है कि भी गुरु जी का कि आप खुद जाके इनविटेशन उनको दे के आइए। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज का भंडारा है, जी उसके उपलक्ष्य में हम आपको इनविटेशन देने आए हैं। ओके। भंडारा सर कौन सा हो रहा है? प्रकट दिवस है कबीर साहब का। प्रकट दिवस। प्रकट दिवस अच्छा अच्छा, अभी लास्ट टाइम भी कुछ भंडारा हुआ था कुछ, लास्ट टाइम भी हुआ जो था। आपने हाँ कवरेज करी थी। जी 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 आपने cover गरीबदास जी किया था। महाराज जी का था ना कुछ? वो गिरिदास महाराज का। जी 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 पर ये जो है प्रकट दिवस ये कबीर साहब का है। ओके कबीर साहब का प्रकट दिवस का मकसद जो प्रकट दिवस इसको क्यों कहते हैं, जी अवतरण दिवस भी कह सकते हो, प्रकट दिवस इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि इस दिन जो है कबीर साहब जो है अवतरित हुए थे अपने सतलोक से नीचे। ओके ठीक है, जी। वो कुछ आपको कहें तो आपको मैं थोड़ी स्टोरी सुनाऊं हाँ कैसे जरूर है। जरूर बिल्कुल, ताकि उसमें हम कबीर उसको साहब अच्छी तरह से कवरेज हाँ, करेंगे। हाँ। तो कबीर साहब जो है वो मतलब जो लास्ट टाइम जो अखंड वाणी का पाठ हुआ था, तो उसमें जैसे बताया कि गरीबदास जी की वाणी में ऐसा कुछ प्रूफ है इसमें, जैसे हाँ कि इसमें जय श्री राम कह रहे हो जी, कि जी, प्रकट हुए थे। हमारे जो संत रामपाल जी महाराज हैं हम्म, बिना किसी प्रमाण के जी कभी भी कोई चीज़ हाँ, वो अपनी बताते नहीं है। वो अच्छा सारी चीज़ें जो है प्रमाणित है। ओके प्रमाणित किस बेस के ऊपर है, जितने भी हमारे साथ ग्रंथ है ना, जी जितने भी हमारी बुक्स जो है होली बुक्स हैं, हाँ, उसमें से जो उसमें लिखा है उसी का ही वो गूढ़ रहस्य बताते हैं। जी तो उसी के हिसाब से ये सारा ये चलते हैं। ठीक है तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि प्रकट दिवस क्या है। जी प्रकट दिवस जो है वो कबीर साहब का प्रकट दिवस है। उसमें क्या कबीर साहब जो है अपने हल्के तेजपुंज रूप लेके कमल के पुष्प पे लहर तारा समुद्र में, वहाँ पर समुद्र लहर तारा जो तालाब है उसमें वो प्रकट हुए थे। ओके तो वहाँ पर उन्हें अवतरित हुए थे, जिसमें जो नीरो नीमा, जैसे सारे समाज को पता है नीरो और नीमा उनके जो है माता पिता कहा गया उनको। जी 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 तो लोगों को कईयों को पता नहीं है कि नीरो और नीमा जो है वो कौन है कौन नहीं है। एक्चुअल में उनके जो मुंह बोले माँ बाप थे, असली नहीं थे मुंह बोले, क्योंकि परमात्मा तो किसी के पैदा नहीं कर सकता परमात्मा कोई। जी और परमात्मा किसी को जो किसी भी स्त्री से या किसी से पैदा ना हो उसको परमात्मा कहते हैं। जी ये सशरीर आते हैं, सशरीर आते हैं। अभी प्रकट दिवस है, एक इनका निर्वाण दिवस होता है जब ये छोड़ के शरीर सशरीर ऊपर जाएंगे। जो हमने लास्ट नवंबर में आई थिंक कवर करा था, जो शायद शरीर गए थे, तो वही। यस 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 राइट राइट। तो ये जो है ये कबीर साहब का जी 628 वाला है, 628वां प्रकट दिवस है। कबीर साहब से आज अगर ये वही सेम खमानो आश्रम में हो रहा है, कहाँ हो रहा है? नहीं ये पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, ओके अलग अलग जगह पे। ओके ओके ओके। जो यहाँ पर हमारे पंजाब में है। आप बता रहे थे कल आपको फोन आया कनाडा से भी, रात को बता रहे थे, वही है ना? सेम है ना? ठीक 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 ओके ठीक है। वहाँ हमारी टीम कर रही है फॉलो। हमारा जो है हम खुमानो, हमारा जो जी जी खुमाना जो है वो है लुधियाने के पास एक जगह है खुमानो, वहाँ पर आश्रम है। तो सर अभी एक और भी आश्रम कुछ बता रहे थे कोई आपके आश्रम से, है जी? महाराष्ट्र में? ओके, महाराष्ट्र में बता रहे हैं। हाँ वो ओवरऑल वर्ल्ड। जैसे कि हमारी टीम ने सुना है कि महाराष्ट्र में भी ओपन हुआ आपका आश्रम, हाँ, आपके संत जी ने करा है, तो उसमें फिर हम अपनी टीम को आगे भेजे वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट तो जैसे आपने एक मुहिम भी छेड़ी अन्नपूर्णा करके, तो उसके ऊपर कुछ बताएंगे आप? जी 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 अन्नपूर्णा जो मुहिम हमारे गुरु महाराज संत रामपाल जी ने छेड़ी है, उसमें उन्होंने हमें ये आदेश दिया है कि कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए दुनिया में। ये नहीं कि अकेले इंडिया में या अकेले पंजाब में या कहीं और एक पर्टिकुलर एक प्रांत में कोई भी भूखा नहीं है। उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि जो है उसको राशन या उसके साथ कोई खाने पीने का सामान ये वो हर किसी को पहुंचाना हमारा एक कर्तव्य बना दिया है, और हमारी एक ड्यूटी लगा दी है कि हर किसी को ये पहुंचाना, कोई भी ऐसा ना रहे। अगर कोई ऐसा आपको मिलता है तो हमें आप अपने चैनल के माध्यम से बताएं, हम उनके पास वो चीज़ चाहिए। ये चीज़ तो बहुत अच्छी है। और जैसे कि देहदान का भी सुना है कि भक्त करते हैं,
दिए तो हैं। उसके ऊपर क्या विचार है, मतलब क्या लॉजिक क्या है, ये चीज़ मैं पर्सनली भी जानना चाहती हूँ, मतलब मुझे खुद ऐसा सुन के बहुत अजीब सा लगा। एक सेकेंड है, एक सेकेंड। आपने अभी एक सवाल किया कि देहदान का क्या मतलब है। हाँ जी सर। देहदान का मतलब ये है कि मेडिकली जो है कई अंग ऐसे होते हैं जो मरने के बाद एकदम ख़त्म नहीं होते, वो किसी और के यूज़ में आए थे। जैसे आंखों का रेटिना, आंखें दान करते हैं या अपने को अंग दान करते हैं, किडनी दान करते हैं, वो किसी काम आ जाए। ये शरीर तो ख़त्म होना ही है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये है कि किसी के काम आ जाए, इसलिए वो जो है वो अंग दान देने में एक गुरु जी का हमारा जो है वो हमें वो उसका मुहिम छेड़ी हुई है कि उसमें भी आप हिस्सा लीजिए। बहुत पॉजिटिव बात है ये, चलो अच्छी बात है। और फिर आप अपनी सारी डेट्स नोट करवा दीजिए सर, हम फिर हाँ जी, अपनी टीम आपको- के साथ जरूर विजिट नहीं, करेंगे। आपको- लास्ट टाइम जैसे हम नेपाल आए Right, थे हाँ तो जी। बहुत अच्छा लगा हमें, हम चाहते हैं कि और भी हम आगे इसको बढ़ाएं। नहीं, आपको हम अपना एक विजिटिंग कार्ड है हमारा गुरु आप जी का सर दिया को दे हुआ है, दीजिए। निमंत्रण। ये रितेश जी आप आपके लिए आपको देता हूँ मैं। और ये साथ में एक बुक है जी, जीने की राह, ये हमारे गुरु जी ने खुद अपने हाथों से लिखी है, तो ये भी आप जो है जरूर पढ़ना, ठीक है। तो ये जो है, आइए सर आप ही आइए, श्रद्धा पत्र जी, तो ये आपने आना है जी। और जैसे हर बार आते हैं और गुरु जी की हमारे जो आपने कवर करते हैं सारे कवर। रितेश जी, ये बुक है गुरु महाराज की हमारे जी। जीने की राह। इस बुक में जो है वो गुरु महाराज ने हमारे अपने हाथों से लिखी उन्होंने। इस बुक में गुरु महाराज ने हमें अपने जीवन में हमने जीवन को कैसे जीना है उसके बारे में पूरी डिटेल लिखी है। अगर ये कोई बुक एक बार पढ़ लेता है तो उसको ये पता लगता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य यहाँ पर क्या है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। तो वो उसके बारे में आप जरूर पढ़ें। इसमें काफ़ी ऐसी बारीकियाँ लिखी हैं जो आज तक किसी संत ने, किसी महात्मा ने, किसी शंकराचार्य किसी ने भी आज तक नहीं बताई। वो इस बुक में सारा कुछ है और विद प्रमाण है। इसमें जो है 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, बाइबल और कुरान शरीफ और जितने भी सदग्रंथ जितने भी हैं उस सब का निचोड़ है, छोटी सी बुक। इतनी किताबें पढ़ने से बेटर है आप एक ये बुक पढ़ लें, इसमें सब कुछ ही है। तो प्लीज़ ये पढ़ें और इसमें हमारे गुरु जी का ज्ञान जो देखें और एक किसी कसौटी पे देखें सही उतरता है नहीं उतरता है। इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, या ये बुक बताएगी या आप अपनी समझ से देख सकते हैं। जैसा कि इसके टाइटल से स्पष्ट है बिल्कुल, जीने की राह। और मैडम आपने पढ़नी है, आप हिंदी पढ़ती हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, कौन सी पढ़ते हैं आप? सर सारी लैंग्वेजेस। ठीक है, आप ही ले लीजिए, आपको भी देंगे। आप कौन सी लैंग्वेज चाहिए आपको? ओके, तो इनको भी एक बुक दे देना आप। जरूर सर। तो ये पढ़ेंगे और एक फिर मैं हाथ जोड़ के आपसे एक बिल्कुल सर, हाँ, जरूर आएंगे। आपने सबने आना है, ठीक है, और कवर करना है। जैसे आज तक आप हमारे गुरु जी की सच्चाई जो लेके आने वाले चैनल है ना, वो ऐसे न्यूज़ पंजाब ही है, जिसने आज तक हमारे गुरु जी की सच्चाई किसी चैनल ने दी जो ये सच्चाई हमारी उठा के ऊपर लेके गया है। जैसे यहाँ पर आपने स्लोगन लिखा ना, सच जिन्नू तुसी जानना चाहते हो, तो ये सच जानने वाली बात जो है, आज गुरु महाराज हमारे जो वहाँ जेल में हैं, तो उसको क्यों है, क्या मिथ डाला हुआ है कि जैसे वो पुराने जब वो जेल में डाला था तो कई जो है नकली चैनल जो है उन्होंने गुरु जी का काफ़ी निंदा की थी, बुराई की थी। वो आज बुराई को आपने धो दिया है, अपने सच्चाई बाहर लेके आगे भी पूरे एफर्ट्स करेंगे हम लोग की। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे लिए हमारे जो हम कह रहे हैं वही करिए, जो सच है, जो सच है वो लेके आना, जो सच है वो लेके आना। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। आओ चलिए। गुड इवनिंग। ऐसे न्यूज़ की तरफ से सबको मैं ये बताना चाहती हूँ, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, उनको ये बताना चाहती हूँ कि आज हमारे पास श्रद्धा पत्र आया है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी की तरफ से, और हम चाहते हैं कि सब हमारे व्यूअर्स यहाँ जाएं, पहुंचे और वहां पर अपनी हाजिरी जरूर दें। धन्यवाद। थैंक यू।